एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आज से 3 से 4 महीना पहले मैंने इंस्टामोजो पे एक ई बुक बना के डाला था, कोल इंडिया फुल स्टोरी। उस ई बुक में आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर में भी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स डेडिकेट करना चाहूँगा। बट उसमें से बहुत से ऐसे सजेशंस आए, कीमती सजेशंस आए जिन्हें मैंने अडॉप्ट किया, कुछ अपने पॉइंट उसमें डाले और उस बुक को मैंने रिवाइज किया है। पहले वो बुक 40 पेज के आसपास का था, बट अब वो ई बुक 100 पेज के आसपास का है। उसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स डाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोल इंडिया लिमिटेड के लगभग हर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस को, वन वर्ड क्वेश्चंस को मैंने उसमें अडॉप्ट किया है, मैंने उसमें डाला है। तो 3 से 4 महीने मुझे लग गए इसी बुक को अपडेट करने में, रिवाइज करने में, लेकिन मैंने उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट और क्वेश्चंस डाले हैं। तो आई होप आपको अब उस ई बुक में बहुत सी चीजें मिलेंगी। बट अब वो ई बुक सिर्फ इंस्टामोजो पे ही नहीं, अब वो ई बुक अमेजन में भी अवेलेबल है। तो आप अमेजन में भी जाके उस बुक को ले सकते हैं। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उन लोगों को मैं सबसे पहले तहे दिल से आभार हूँ, और आप सबके सपोर्ट के बदले थैंक्स डेडिकेट करने के लिए जिन्होंने भी अभी तक मेरा ई बुक लिया था, उन सबको पर्सनली ईमेल पे जो रिवाइज्ड फॉर्मेट है उसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री सेंड कर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, और जिन्होंने अभी तक ई बुक नहीं लिया है आप चाहे तो ले सकते हैं। और दिवाली तक उसमें एक ऑफर है कि अगर आप उसको लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जैसा ही, आपको जब भी इस ई बुक का अपडेट आएगा तब आपको एक फ्री का कॉपी या कॉम्प्लीमेंट्री आपका ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर अमेजन पे सर्च करके ले सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि एक कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1985 से 1986 के जो फाइनेंशियल ईयर थे उसमें हुई थी। लेकिन 1985 को ऑफिशियली माना जाता है एनसीएल का फाउंडेड ईयर। एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिनी रत्न का मतलब क्या होता है। मिनी रत्न कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 30 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर दे चुकी है या देती आ रही है। मिनी रत्न के स्टेटस से नवाजा जाता है एनसीएल। उसके साथ ही साथ ISO 1401 और OHSAS 1801 कंपनी है। आपको बता दें OHSAS का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सील, जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड की एक कंपनी है। उस टाइम जो रूल्स रेगुलेशन बने थे उसी के हिसाब से इस कंपनी को फाउंड किया गया था। वो रूल्स रेगुलेशन अभी तक चल रहा है, बट मार्च 2021 में अगर कंपनी चाहे तो OHSAS 1801 कंपनी अपना ये टैग हटा सकती है। जो भी वर्तमान CMD है एनसीएल के, वो है PK सिन्हा, जिन्होंने बीटेक किया है रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से और एमटेक किया है ISM से, और माइन डिजाइन एंड प्लानिंग में किया है उन्होंने एमटेक यानी PG कोर्सेज। इसके बाद उन्होंने लगातार 36 साल तक कोल इंडिया लिमिटेड की अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी ने अपना सेवा दिया है, ओपन कास्ट माइंस और अंडरग्राउंड माइंस। इसमें से कुछ कंपनी है SCCL, WCL, NCL और CMPDIL के कुछ प्रोजेक्ट में अपनी सेवा दे चुके हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जो कोल है वो सिंगरौली कोलफील्ड लिमिटेड पे बेस्ड है, यानी सिंगरौली कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर आते हैं। सिंगरौली कोलफील्ड लिमिटेड का टोटल 2 बेसिन है, उसको 2 बेसिन में डिवाइड किया गया है। पहला बेसिन है मोहर सब बेसिन, दूसरा बेसिन है सिंगरौली मेन बेसिन। जो मोहर सब बेसिन है वो 312 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहीं हम सिंगरौली मेन बेसिन की बात करें तो 1890 स्क्वायर किलोमीटर में सिंगरौली मेन बेसिन फैला हुआ है। जिसमें से जो कोल रिजर्व है वो मोहर सब बेसिन के लिए जो कोल रिजर्व है वो 6.83 बिलियन टन रिजर्व रखती है कोल का रिजर्व, और वहीं सिंगरौली मेन बेसिन में 3.23 बिलियन टन का कोल का रिजर्व है। इसमें से जो इंडस्ट्री निकाल चुकी है वो 1.7 बिलियन टन का कोयला निकाल चुकी है, जो कि ब्रॉडली मोस्टली मोहर सब बेसिन की कोयला है। सिंगरौली मेन बेसिन में अभी तक एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ है, वहां पे अभी ओवरबर्डन हटाने का ही काम चल रहा है। जो मोहर सब बेसिन है वो मेजरली सोनभद्र यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, वो दोनों फैला हुआ है। इसी एरिया में सिंगरौली कोलफील्ड का मोहर सब बेसिन फैला हुआ है। आपको बता दें एनसीएल एक हाईली मैकेनाइज्ड कंपनी है जिसमें सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है, और ओपन कास्ट माइंस में कुछ प्रोजेक्ट है, यूनिट है, जिनका नाम है अल्मोरी प्रोजेक्ट, बीना प्रोजेक्ट, ब्लॉक B प्रोजेक्ट, दूधी चाच प्रोजेक्ट, जैन प्रोजेक्ट, जिंगुर्दा प्रोजेक्ट,
काकरी प्रोजेक्ट, खादिया प्रोजेक्ट, कृष्णा सिली प्रोजेक्ट और निगाही प्रोजेक्ट, ये सब के सब हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है। एनसीएल की प्रोडक्शन की बात करें तो 2018-19 में इसका प्रोडक्शन था 101.50 मिलियन टन, वहीं 2019-20 में इसका प्रोडक्शन रहा 106.25 मिलियन टन। अब बात करते हैं 2020-21 के प्रोडक्शन टारगेट की। 2020-21 के प्रोडक्शन टारगेट है 110.50 मिलियन टन और एनसीएल का इस साल का यानी 2020-21 का अभी तक का जो प्रोडक्शन रेट है वो कोविड-19 इफेक्ट होने के बावजूद भी बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो बेहतर है। एनसीएल का जो प्रोडक्शन है वो एनसीएल का जो रैंक रखा गया है उसके प्रोडक्शन के हिसाब से वो तीसरा रैंक रखा गया है 2019-20 के प्रोडक्शन के हिसाब से, जिसमें से पहला नंबर पे एसईसीएल, दूसरा नंबर पे एमसीएल और थर्ड नंबर पे एनसीएल को रखा गया था। आपको बता दें एनसीएल ब्रॉडली कोयला का सप्लाई जो करती है वो पावर सेक्टर्स में करती है। उसमें से कुछ कंपनीज राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, दिल्ली विद्युत बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी ये पावर सप्लाई के लिए कोयला देती है। उसमें से कुछ खासियत है एनसीएल की, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है एनसीएल, उसमें से कुछ है बेल्ट पाइप कन्वेयर पे इसमें काम चलता है, सीएचपी यानी कोल्ड हैंडलिंग प्लांट पे काम चलता है, जीपीएस बेस्ड ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम है एनसीएल के पास। इंडियन कोल इंडस्ट्री में सबसे बेहतर जो सिमुलेटर है यानी कि एचएमएम ऑपरेटर को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसमें सिमुलेटर होता है, वो सबसे बेहतर जो है वो एनसीएल में है। वर्कमैन की बात करें तो 14,000 से ज्यादा वर्कमैन यहाँ पे काम करते हैं और एनसीएल की है सासन कोल माइंस, वो बड़ी कोल माइंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक सिर्फ 24% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 74-75% लोग ऐसे हैं जो चैनल में आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तब तक आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। Keep watching, keep supporting. Till then, Jai Hind.